इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। सनातन धर्म में हर एक दिन का महत्व होता है। हर दिन के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें कर आप जीवन में सुख, शांति और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आज हम आपको शुक्रवार के उपायों के बारे में बताएंगे। ये दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। शुक्रवार के दिन आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने कुछ उपाय कर सकते हैं। आप घर में सुख शांति चाहते हैं तो आप इसके लिए आप मिट्टी की माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लें और उत्तर पूर्व दिशा में एक बर्तन में स्थापित कर दें। फिर मूर्ति का दूध से स्नान कराएं। इसके बाद मूर्ति को पूजा घर में स्थापित कर दें और बर्तन के दूध को पूरे घर में। एक बार लोहे से कहा, सोना लोहे से बोलता है, लोहा तू भी धातु मैं भी धातु, मैं सोना तू लोहा, तू भी धातु मैं भी धातु, मुझे भी अग्नि में तपाया जाता है, तुझे भी अग्नि में तपाया जाता है। सोना कहता है मुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है, तुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है। सोना लोहे से कहता है कि मुझे भी अग्नि में तपाया गया, तुझे भी अग्नि में तपाया गया। मैं भी धातु तू भी धातु, तुझे भी तपाया मुझे भी तपाया, तुझे भी कूटा मुझे भी कूटा। सोने ने लोहे से पूछा, पर एक बात बता रहे लोहा, मैं सोना जब कुटता हूं तो मैं आवाज नहीं करता, तू लोहा जब कुटता है तो आवाज क्यों करता? मैं कुटता हूं तो आवाज नहीं करता। सोना करा मेरी आवाज नहीं निकलती। सुनार की दुकान के सामने से निकलना, सोने को कूटा जाता है तो उसमें आवाज नहीं आती। लोहार की दुकान के सामने से निकलना, लोहे को कूटा जाता है तो उसमें से आवाज आती है। सोने ने लोहे से पूछा कि मैं धातु तू धातु, मैं पीला तू काला, मुझे भी तपाया तुझे भी तपाया, अग्नि में मुझे भी डाला तुझे भी डाला, मुझे भी कूटा तुझे भी कूटा, मैं कुटा आवाज नहीं आई, पर लोहा तू कुटा तुझ में आवाज क्यों आई? तब लोहे ने कहा, सुन सोने, तुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है, मुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। सोने तुझे लोहे का हथौड़ा मार रहा है ना, इसलिए तू चिल्ला नहीं रहा। मैं लोहा, और जब मुझे लोहे का हथौड़ा मारता है ना तो चीख रहा हूं। अपने को चोट देता है तब चीख तो निकलती ही है। सोने का हथौड़ा अगर सोने को मारता तो चिल्लाता, लोहे का हथौड़ा लोहे को मारता है तो चीखता है। अपने को गाली देता है, अपनों को अपशब्द कहता है, अपने को ताना देता है तो चीख निकलती है, बद्दुआ निकलती है, अपशब्द निकलते हैं। दूसरा, सोने को लोहा मारेगा तो सोने को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा गाली देगा चल जाएगा, दूसरा अपशब्द कहेगा चल जाएगा, दूसरा ताने देगा चल जाएगा, पर कोई अपने को अपशब्द कहे, अपने को ताने दे, अपने को आड़ा टेढ़ा कहे, ये नहीं चलता। भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में हुआ क्या था? उनके ही ससुर ने उनको गाली दे दी थी, तुझे शमशान का निवास करना पड़ेगा, मेरा श्राप है शिव, तू शमशान में रहेगा। शंकर भगवान तो भी अलमस्त थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी जगह पे प्लाट मिला है, कोई कब्जा ही नहीं करेगा, उसमें क्या टेंशन। शिव जैसे प्रसन्न भाव में रहने वाला चाहिए, हर एक में अच्छा ही देखो।
जितना आप अच्छा ढूंढोगे उतने अच्छा ही मिल जाएगी। 2 माताएं बस में लड़ रही थी, सीट एक थी, बैठने के लिए दोनों लड़ रही। वो बोली मैं बैठूंगी, वो बोली मैं बैठूंगी। कंडक्टर आ गया, क्यों लड़ रही हो? मैं बैठूंगी। दूसरी बोली मैं बैठूंगी। कंडक्टर बोला तुम में जो ज्यादा उम्र वाली हो वो बैठ जा। पूरे रास्ते दोनों खड़ी रही, बैठी नहीं, क्योंकि जो बैठेगी वो ज्यादा उम्र की। बैठी नहीं, दोनों खड़ी। पूरा रास्ता उन्होंने खड़ा खड़ा निकाल दिया, पर बैठी नहीं। कंडक्टर दोबारा आया, बैठो। अभी नहीं, मैं बैठू। तो कंडक्टर ने दूसरी से कहा बैठ जाओ, दिख रहा है तुझे, मेरी उम्र नजर आ रही है? कंडक्टर ने फिर दूसरी से कहा तू बैठ जा। आंखों का इलाज करवा लेते रहे। नहीं बैठूंगी मैं, कोई इतनी उम्र क्यों? कुर्सी पूरी खाली बस की, दोनों नहीं बैठी। इतने में एक दूसरा आ गया, चले गए। ये खड़ी की खड़ी बस की। किसी को मालूम ना पड़ जाए कि उम्र कितनी है। शिव जी को गाली देने वाला कोई दूसरा नहीं था, भगवान शंकर को गाली देने वाले उनके ससुर ही थे। तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे अपने ही होंगे। कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे अपने। वो लोग चिल्लाते हैं ना, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे। अरे जम के तो बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अब इतनी तेज चिल्ला के कह रहे संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही क्या पड़ती? संघर्ष की जरूरत क्या पड़ती? साथ नहीं हो तो संघर्ष की जरूरत है। कहना कठिन है। शंकर भगवान को गाली देने वाला कोई दूसरा नहीं था, शिव जी को अपशब्द कहने वाला कोई दूसरा नहीं था, शंकर भगवान को आड़ा टेढ़ा कहने वाला कोई दूसरा नहीं था। स्वयं देव अधिदेव महादेव को अपशब्द कहे उनके ससुर ने कहे, हे शिव मेरा श्राप है, तू शमशान में निवास कर। आपके भीतर शिव भक्ति जब जागृत हो जाए तो फिर क्या सोचे, क्या विचार? तकलीफ आना होती है तब व्यक्ति शंकर भगवान की निंदा करना चालू कर देता है, या शिव पुराण की निंदा करना चालू कर देता है, या शंकर के भक्त की निंदा करना चालू कर देता है। सब समझ लेना, जब मुख से शंकर की निंदा हो रही हो, शिव पुराण की निंदा लोग कर रहे हो, जिसने करी, अब समझ लेना कि उसके जीवन का तकलीफ का समय प्रारंभ हो गया। अब उसकी जिंदगी में अब दुख सामने खड़ा, जीवन में दुख उसके सामने। जैसे ट्रेन का सफर करने वाले को दरवाजे के पास की सीट मिलती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जो जाए वो दरवाजा खोल के चले जाए, सर सर करके हवा आए। बोलो सही है कि गलत है? जो आए वहीं पर खड़ा हो जाए, धक्के दे। उसी तरह जैसे कि मकान जो बनते हैं, उस मकान में जो कॉर्नर का मकान होता है उसमें भी तकलीफें रहती है। ये नियम, जैसे हवा के प्रेशर पड़ता है दरवाजे पर, तो दरवाजे पर पड़ता है तो वहीं बैठे हुए व्यक्ति को तकलीफ होगी। उसी तरह शिव की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा करने वाला, शंकर के लिए अपशब्द कहने वाला, वो उसको भोगना पड़ेगा। अब नारद जी का समय आ गया जिन्होंने रुद्राक्ष को जमीन पर फेंक दिया, जिसकी कोई मूलता नहीं जाने। कितना सुंदर कहा,
तुलसी का मन का और रुद्राक्ष का मन का कभी खंडित नहीं होता। बहुत ध्यान देना, जिस तुलसी के मनके से आप माला जपते हो, रुद्राक्ष के मनके से आप माला जपते हो, उसका मनका भी अगर टूट गया है तो उसको झोली में ही पड़े रहने दो, क्योंकि तुम्हारी माला जपते 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 वो मन का इतना राम में रम गया, इतना हरि विठ्ठल में रम गया, इतना शिव में रम गया कि वो मन का सिद्ध हो गया। और इतना सिद्ध हो गया कि वो मन का टूटने के बाद भी टूटा हुआ नहीं है, वो सिद्ध की सिद्ध है। किसी भी देवता की मूर्ति टूट जाती है तो खंडित कहलाती है। राम जी की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। भगवान कृष्ण की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। दत्त की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। जिस देवता की मूर्ति है जरा सी भी टूट गई तो खंडित कहलाती है। पर केवल एक शंकर जी का शिवलिंग ऐसा होता है जो टूट भी जाता है तो खंडित नहीं कहलाता, अखंड कहलाता है। तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, वो टूट भी गया, आप सीहोर का कंकर उठा कर लिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आप शंकर नर्मदा का कंकर उठा के लिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है वो टूट गया, खंडित हो गया, वो खंडित नहीं माना जा सकता, उसको खंडित नहीं कर सकते। उसके 4 टुकड़े भी हो गए तो वो सहस्त्र कहलाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े भी हो गए तो सहस्त्र शिवलिंग कहलाएगा, सहस्त्रलिंग कहलाएगा, वो खंडित नहीं कहला सकता। हमसे लोग बात कहते हैं, गुरुजी हमारे गांव में एक बहुत पुराना शिवलिंग है, वो खंडित हो गया, तो वो शिवलिंग का हम क्या करें? हमने कहा फोटो भेजो जरा शिवलिंग का। अब उन्होंने फोटो भेजा शिवलिंग का, और फोटो भेजा तो फोटो आया। फिर हमने आश्रम पर जब फोटो आया कुबेरेश्वर धाम पर, तो ऑफिस के उस व्हाट्सएप पर हमने देखा, चेक करा, तो हमने कहा शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। शंकर के शिवलिंग के अगर बारीक बारीक टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, कण कण भी अलग हो जाए, तो भी वो शिवलिंग ही कहलाता है। कभी जाना कुल्लू मनाली में बिजली महादेव हैं, कभी मौका लगे तो बिजली महादेव का दर्शन करने जाना। आसमान में जो बिजली चमकती है वो बिजली महादेव पर गिरती है, उसका नाम बिजली महादेव है। बिजली महादेव पर गिरती है तो महादेव के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इतने टुकड़े होते हैं कि उसको बारीक बारीक टुकड़ों को वापिस जोड़ना पड़ता है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिजली महादेव पर बिजली गिरती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब टुकड़े टुकड़े हो गए तब एक परिवार में, उसके परिवार में कोई विकलांग है, वो विकलांग ऊपर जाता है, उसके घर में कोई ना कोई विकलांग जरूर होता है, वो सब दूर से माखन मंगकर ऊपर जाता है, बिजली महादेव के टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करता है, मक्खन से उसको जोड़ देता है, जोड़कर 1 लोटा जल समर्पित करता है। फिर हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो वो महादेव नहीं टूटते हैं, उसको बिजली महादेव कहते हैं। बिजली महादेव जिनके टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ जाते हैं। शंकर भगवान कभी खंडित नहीं होते, कभी खंडित नहीं है, अखंड है, अखंड। आपके घर में कोई शिवलिंग है, वो खंडित हो गया, आप उसे खंडित मत मानना, उसकी सेवा करो, पूजन करो, आराधना करो, फल देगा। रुद्राक्ष खंडित हो गया, उसे खंडित मत मानना, रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं होता। 2 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि गौरी और शंकर हो गए। 4 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना गौरी शंकर कार्तिक और गणेश हो गए। उसके 6 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि जया विशारा शामलीवारी दौतली और देव, ये 5 कन्या भी उनके साथ आ गई। उस रुद्राक्ष के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो वो मान्य है। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष मिलता है, उसमें अगर थोड़ा सा भी रुद्राक्ष, कई माताएं कहती है ये खंडित है। अब उनको समझाने वाला कौन समझाए? ये तो खंडित है भैया, हमको दूसरा दे दो। उनको समझना चाहिए रुद्राक्ष शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है। सबके जाने की कथा है,
राम जी के बैकुंठ जाने की कथा है, कृष्ण भगवान के जाने की कथा है, सारे देवताओं के जाने की कथा है। आपने कभी शंकर जी के जाने की कथा सुनी क्या, कि शिव जी इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए? अखंड। जो दुनिया के लोग तुमसे कहें कि पंढरपुर का इतिहास बताओ, कोई दुनिया के लोग कहें तुमसे कि चंद्रभागा का इतिहास बताओ, भीमा का इतिहास बताओ, कोई तुमसे कहे कि इस पंडरीनाथ का इतिहास बताओ, क्या पंडरी ये पौंडलिक था तब पंढरपुर था ना? जो कहते हैं कि पौंडलिक आए और पंडरीनाथ तब आए, तो ये इतिहास नहीं। पंढरपुर का इतिहास देखना है तो स्कंद पुराण में देखो, उसमें लिखा है सतयुग था तब भी पंढरपुर था, त्रेता था तब भी पंढरपुर था, द्वापर था तो भी पंढरपुर था, और कलयुग है तो भी पंढरपुर है, और फिर युग निकलेंगे फिर पंढरपुर रहेगा। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस स्थान पर देव अधिदेव महादेव रहते हैं, जिस स्थान पर शंकर रहते हैं, वो स्थान कभी समाप्त नहीं होता। उज्जैनी कभी समाप्त नहीं होती, काशी कभी समाप्त नहीं होती, कृष्णेश्वर कभी समाप्त नहीं होता, भीमाशंकर कभी समाप्त नहीं होता, केदारेश्वर, पूरे केदारेश्वर में त्राही त्राही मच जाए, चाहे बिल्डिंगें गिर जाए, चाहे दुनिया तहस नहस हो जाए, तो भी केदारेश्वर केदारेश्वर अटल की अटल रहता है, वो टूटता ही नहीं, वो टूटता नहीं, वो बिखरता नहीं, वो अखंड है। सोमनाथ जिस पर लोगों ने आक्रमण करा, सारा तोड़ दिया, फिर अखंड हो गया, फिर अखंड। शिव कभी समाप्त नहीं हुआ। तो पंडरीनाथ, लोग कहे पंढरपुर, पंढरपुर का इतिहास क्या? पंढरपुर का इतिहास ये कहता है शिव पुराण का कि पंढरपुर आज का नहीं, पंढरपुर में हरि विठ्ठल महादेव दोनों विराजमान है। जहां शिव है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो अखंड है, अखंड है। पांच बार काशी काशी कह देने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। कितनी बार? जम के बोलो जरा। 5 बार काशी काशी कह देने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। शिव महापुराण कथा कहती है 1 बार मुख से हरिहर विठ्ठल कह देने से दुनिया को तृप्ति प्राप्त होकर परम धाम मिलता है। केवल 1 बार मुख से विठ्ठल नाम का, क्योंकि शिव विठ्ठल में समाहित और विठ्ठल शिव। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम,